कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके। तो आज सभी को पता है कि आज विशेष दिन है, नृसिंहदेव का प्राकट्य दिवस है, नृसिंह चतुर्दशी। आज मॉर्निंग सुबह जो भागवत कक्षा हुआ था उसमें नृसिंहदेव प्रकट हो गए थे, खंबे से प्रकट होकर हिरण्यकशिपु को फाड़ दिए थे। हिरण्यकशिपु को वध करने के प्रांत भगवान ने क्रोधित होकर बहुत गर्जना कर रहे थे। हिरण्यकशिपु के जितने लाखों लाखों सैनिक थे वो सब आए भगवान के सामने युद्ध करने के लिए। भगवान ने केवल अपने नाखून की सहारा से सभी को फाड़ के फेंक दिए। भगवान ने अपने हाथ को विस्तार, मैंने इतनी भीषण रूप भगवान का था कि उनके पूरा सिर कहाँ टच करता था, बादल को स्पर्श करता था, भीषण रूप धारण किए। उनकी जो सिर के जो बाल में ही विमान सब जो देवता लोग ने आए थे उनको देखने के लिए, वो विमान सब टक्कर लगाकर कहीं जाकर अन्य लोक में जाकर गिरते थे। बहुत भीषण काय रूप धारण करके सारे राक्षसों को वध करने के प्रांत, और कोई पास में नहीं था, आसपास में देखिए और कोई नहीं है। तो हिरण्यकशिपु की जो सिंहासन था उसी का पर जाकर बैठ गए। कौन? भगवान। ये घटना कहाँ पर हो रहा था? अहोबिल्लोम, जो आप गए होंगे नृसिंह क्षेत्र। अभी ग्रेस को कमल लोचन को बता रहे थे अच्छे सब डिटेल, वो अहोबिल्लोम जो पर्वत के बारे में, वो नृसिंह क्षेत्र है। वो अहोबिल्य पर्वत के ऊपर ही आज भी वो स्थान है जहाँ पर ये नृसिंहदेव के प्राकट्य हुआ था। वो खंबा भी है जिससे वो प्रकट हुए थे। तभी गर्जना, भीषण गर्जना कर रहे थे। ऐसे लगता कि तीनों लोग ध्वंस हो जाएगा। इनकी गर्जना की आवाज ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा जी तक पहुंचता था। ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, देवता लोग ने सब कंपने लगे, सोचे कि अभी प्रलय होने वाला है, प्रलय का अंतिम समय आ गया। तभी नृसिंहदेव को कौन शांत करेगा? अभी तो हिरण्यकशिपु को वध कर दिया और इतने लाखों लाखों उसके सैनिकों को वध करके अभी लेकिन शांत नहीं हो रहे थे। पूरे इनकी सभी के राक्षसों की खून में इनकी जब क्या इनके दाढ़ी सब, इनमें से रक्त का खून का छींटा पड़ा था, जीभ में से चाट रहे थे चारों साइड। बड़ा आंख पूरे आग की तरफ जल रहा था और पूरे क्रोधित होकर देख रहे थे चारों साइड। सामने आने के लिए किसी की हिम्मत नहीं था। ब्रह्मा जी ने देखे कि क्या होगा। अभी सारे देवता लोग ने भयभीत होकर सब छुप रहे थे। ब्रह्मा जी ने अपने नृसिंहदेव की जो पत्नी, कौन? लक्ष्मी देवी को कहे कि देखिए आपका ही पति है और अभी इतने क्रोधित है, तो आप जाकर इनको शांति कराओ। आपका पतिदेव है, आज हो सकता है कि शांति कर पाओगे। लेकिन लक्ष्मी देवी ने साहस नहीं। थोड़े गए और देखे, बाप रे, ये भयानक रूप में कभी देखा नहीं जिंदगी में। सर अभी जाऊंगा तो लग जाएगा क्या, थप्पड़ भी लग सकता है। लक्ष्मी देव कहे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकूंगी, ऐसे रूप में कभी नहीं देखी। भीषण का रूप और गर्जना कर रहे थे बहुत जोर से। अब तो फिर क्या करेंगे? अभी ब्रह्मा जी ने फिर ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, शंकर जी ने स्तुति की है, और जितने इंद्र ने स्तुति किया, सारे देवता लोग ने जितने भी वहां उपस्थित थे, जक्ष रक्ष किन्नर नाग, सभी जाकर हाथ जोड़ जोड़ के, सारी सिद्ध ऋषियां मुनि ऋषि थे वो भी जाकर सब हाथ जोड़ के प्रार्थना की।
यहाँ तक कि भगवान के जो वैकुंठ के रहने वाले विष्णुदूत, इनके जो दर्जे, वो भी जाकर सब वैकुंठवासी वो भी प्रार्थना किए हैं, लेकिन शांत नहीं हुए। गर्जना कर दे, ऐसे ही क्रोधित होकर सिंहासन में बैठकर सिंह जैसे गर्जना कर, सिंह ही रूप तो था, नरसिंह रूप, गर्जना करने लगा। तो कोई उपाय नहीं था, इनको कैसे शांत किया जाए। सभी लोग बड़ा चिंतित हो गए। तो ब्रह्मा जी ने सोचे कि ये प्रहलाद ही शांत करेगा, और कोई शांत करने वाला नहीं इनको, क्योंकि इसी के लिए भगवान ने अवतार लिए। किसके लिए? प्रहलाद को रक्षा करने के लिए। हिरण्यकशिपु ने धमकी दिया था कि प्रहलाद को, तो कहा था कि तुम्हारे सिर को शरीर से अलग कर दूंगा। अभी खड़गा लेकर आया था, बीच में खंबा था, खंबा में प्रहलाद महाराज खंबा को देख रहे थे। ये खंबा को क्यों देख रहा है? ये खंबे में क्या तुम्हारा भगवान है? तुम बोल रहे तुम्हारा भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र रहता है, तो खंबा में क्यों नहीं है? खंबा से भगवान प्रकट हुए थे अपने भृत्य की वचन को सत्य निभाने के लिए। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो प्रहलाद, तुम्हारे लिए, तुमको रक्षा करने के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ है, अवतार हुआ है। अभी तुम ही जाओ, इनको शांत कराओ, और नहीं तो कोई भी उनके पास में जाने का भी हिम्मत किसी की नहीं है। और किसी का प्रार्थना, हम सारे देवता हैं, सभी एक एक करके प्रार्थना कर लिए। यहां तक कि मैं भी प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी ने स्वयं किया, शंकर जी ने किया, लक्ष्मी तो सामने जाने के लिए हिम्मत नहीं की। तब क्या करेंगे अभी? तो मुझे आओ खुद। तब प्रहलाद जी ने कितने बालक थे, कितने साल का उम्र था? 5 साल की उम्र, छोटे बालक। लेकिन ब्रह्मा जी कहने पर माला लेकर आगे बढ़े। माला पकड़ दिए ब्रह्मा जी ने, माला लेकर गए और तुरंत जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। प्रहलाद इनके चरण में गिर पड़े। इनके चरण में, नृसिंहदेव के चरण में गिर पड़े। नृसिंहदेव जब देखे कि छोटा सा बालक प्रहलाद मुझे प्रणाम कर रहा है, इनकी जो इतनी क्रोध था एक क्षण में ही शांत हो गया है। तुरंत ही बड़े वात्सल्य में उनके हृदय भर गया और उनको उठाए, नीचे से उठाकर इसके सिर पर अभय हस्त रख दिए, हाथ रख दिए। भगवान के सिर, प्रहलाद के सिर पर जब हाथ रख दिए, प्रहलाद का शरीर के भगवान के हाथ के स्पर्श से इनके शरीर में जितनी सब कलमश था, कई जन्म जन्मांतर कलमश सब साफ हो गए। इनकी हृदय में दिव्य ज्ञान भर गया। इनके शरीर अष्टसाती विकार से कंपने लगा। किनकी? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज बड़े प्रसन्न हो गए जब भगवान ने इनके सिर में खाली हाथ रखे तो इनके शरीर से समस्त प्रकार के कलमश से वो रहित हो गए। इनकी तभी जैसे ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए थे। ध्रुव महाराज तुम्हें कुछ आप बोलना नहीं आता, लेकिन भगवान ने क्या किया, इनके शरीर सिर पर शंख टच कर दी। शंख टच कर दिया तो फिर वो भी दिव्य ज्ञान में इनके हृदय भर गया और स्तुति करने लगे। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने अभी नृसिंहदेव को शांत करने के लिए स्तुतियां गाने लगे। बहुत सुंदर स्तुति, पूरे चैप्टर है, हम सारे स्तुतियों की चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो इसमें से एक स्तुति ब्लैक बोर्ड में लिखे जो प्रहलाद महाराज ने जो स्तुति गाए थे नृसिंहदेव को शांत करने के लिए, तो उन्हें स्तुति के माध्यम से बोलते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का सफलता की रहस्य क्या है, किसीलिए नृसिंहदेव प्रहलाद के प्रति इतने कृपालु बने, इसका रहस्य क्या है। आध्यात्मिक जीवन में यदि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो एक कई स्तुतियों में से एक स्तुति केवल ब्लैक बोर्ड में लिखा गया, तो उसको आप पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ फिर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 9, प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव को प्रार्थना से शांत करना, 28 नंबर श्लोक। एवं जनम निपतितम प्रभव अहि कूपे कामोभि कामम अनुः यः प्रपत्तन् प्रसंगात् चित्वात्मसात् सुरऋषिणा भगवन् गृहीतः सः अहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम् एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकामम्
काममनुयः प्रपतन्न प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुदर्शिना भगवान् गृहीत स्वहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम् एवं जनं निपतितं प्रववाहि कूपे कामाभिकाममनुय प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुदर्शिनं भगवन् गृहीत स्वहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम् एवं जनं निपतितं प्रववाहि कूपे कामम् मनुय प्रपतन् प्रसंगात् चित्त्वात्मसात् सुदर्शिनं भगवन् गृहीत स्वहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम् कोई पढ़ना चाहते हैं? मैं शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ एवं इस तरह जन्म सामान्य व्यक्ति को निपतितम गिरा हुआ प्रभव भौतिक जगत के अहि कूपे सर्पों से भरे अंधे कुएं में काम अभिकारम कामम इंद्रिय विषय का कामना अनुसरण करते हुए जहाँ जो व्यक्ति प्रपत्तन गिर कर प्रसंगात बुरी संगति के कारण या भौतिक इच्छाओं की अधिकाधिक संगति से कृत्वात्मसात् मुझको नारद जैसे आध्यात्मिक गुण प्राप्त करने के लिए सुर ऋषिना महान संत पुरुष नारद द्वारा भगवान हे भगवान गृहीता स्वीकार सह वह व्यक्ति अहम मैं कथम कैसे नु निसंदेह विसृजे त्याग सकता हूँ तब तुम्हारी भृत्य सेवा शुद्ध भक्त की सेवा। इसको मेरा पैर थोड़ा ऐसे बैठना मुश्किल है, पैर थोड़ा नीचे करूंगा मैं। इतना ऊंचा क्यों करती है? अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमती अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे प्रभु हे भगवान, मैं एक के बाद एक भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों से भरे अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस तरह प्राप्त किया जाए। अतः मेरे पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? कौन बोल रहे हैं? प्रहलाद महाराज। तात्पर्य
जैसे कि बाद में श्लोक से पता चलेगा, यद्यपि भगवान ने प्रहलाद महाराज को सीधे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा, किंतु उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस भेंट को अस्वीकार कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने भगवान से यह प्रार्थना की कि वे अपने दास नारद मुनि की सेवा में उसे लगा रहने दें। यह शुद्ध भक्त का लक्षण है। मनुष्य को चाहिए कि पहले गुरु की सेवा करें। ऐसा नहीं होता कि कोई अपने गुरु से किनारा करके परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा करे। वैष्णव के लिए यह सिद्धांत नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तादेर चरणों से भी भक्त सने वास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। मनुष्य को सीधे भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के दासों के दास बने। गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानु दासानु दास। परमेश्वर तक पहुंचने की यही विधि है। पहले गुरु की सेवा की जानी चाहिए, जिससे उनकी कृपा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के निकट जाया जा सके। रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से और फिर कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त किया जा सकता है। सफलता का यही रहस्य है। पहले गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास व प्रयत्न करना चाहिए और तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। मनुष्य को मन गढ़ ज्ञान द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पहले उसे गुरु की सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए और जब वह योग्य बन जाता है तो उससे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का स्वतः अवसर प्राप्त कराया जाता है। अतः प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें नारद मुनि की सेवा में लगे रहने दिया जाए। उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि उन्हें सीधे भगवान की सेवा में लगाया जाए। यही सही निष्कर्ष है। अतः उन्होंने कहा, स्वहं कथंग विसृजे तव भृत्य सेवाम। भला मैं अपने उन गुरु की सेवा करना कैसे त्याग दूं जिन्होंने मुझ पर इस तरह से कृपा की कि मैं अब आपको अपना समक्ष देख रहा हूं। प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपने गुरु नारद मुनि की सेवा में लगे रह सकें। ओम ज्ञानात् मिलान्धस्य ज्ञानंजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यत्पाद पल्लव जुगं विनिधाय कुंभ, द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराज। विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य, गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। महाराष्ट्र में सभी विघ्न बाधा विघ्न से नष्ट करने के लिए किसको पूजा करते हैं? गणेश जी को। लेकिन गणेश जी भी कहाँ से शक्ति प्राप्त करते विघ्न नष्ट करने के लिए? नृसिंहदेव से। वंदना जो गा रहे थे ब्रह्म संगीता में कहा जा रहा है कि नृसिंहदेव के भी आराध्य देव है, सॉरी गणेश जी की भी आराध्य देव कौन है? नृसिंहदेव। तो इसलिए वैष्णव जन डायरेक्ट नृसिंहदेव की शरण में जाते हैं। और यहाँ पर स्तुति में प्रहलाद महाराज अपने भावना को व्यक्त करते हैं कि नृसिंहदेव प्रकट हुए हैं। प्रकट होकर प्रहलाद को कहे कि चलो मेरे साथ। कहाँ चलना? वैकुंठ में चलो। कहे कि देखो दूसरों को लेने के लिए तो मेरे दूत आते हैं। दूसरों को कोई भगवान की भक्ति किया, जैसे आप भगवान के विमान आता वैकुंठ से, उनके साथ विष्णु दूत आकर इसको ले जाते। लेकिन प्रहलाद ऐसे भक्त थे जिनको लेने के लिए कौन आया? स्वयं नृसिंहदेव पधारे इनको लेने के लिए, हिरण्यकशिपु को विदारण करके। और प्रहलाद की स्थिति में शांत होकर प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठे हुए हैं। गोद में लेकर बैठे। तो प्रहलाद तुमने बहुत दुख सहा, इतनी कष्ट सहा, अभी मैं स्वयं आया हूं, मेरे साथ चलो। ये प्रहलाद जी ने जाने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं तवा भृत्य सेवा, आपके भृत्य कौन? नारद मुनि की सेवा छोड़ के मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूं? आपने मुझे ऐसा ही दर्शन नहीं दिया। ऐसा ही थोड़ी दर्शन देते। नारद मुनि मुझे अपने चरण में आश्रय, मतलब मुझे यदि भक्ति नहीं सिखाते थे तो आप कहां मुझे गोद में लेके बैठे थे? प्रहलाद ने कहे कि मैं जो आपके चरण में भक्ति किया, आपको जो प्रसन्न किया, इसको मुझे कौन सिखाया था? कौन सिखाया? नारद मुनि ने सिखाया था। और मैं मेरे गुरु की अनुसरण करूं कि आपकी बात में आपके साथ चलूं स्वार्थपर होके? ये नहीं चलेगा। मैं जानता हूं कि आप मुझे परीक्षा कर रहे हो। आप जानते हैं आप कैसे प्रसन्न होते हैं। शास्त्र विधि, शास्त्र कहता है कैसे प्रसन्न होते हैं। तो उपजन इसलिए इसको तात्पर्य में वर्णन करते हैं। दस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, दस्य अप्रसादान नगति कुतो। गुरु की प्रसन्नता से कृष्ण प्रसन्न होते, गुरु अप्रसन्न रहने से कृष्ण भी अप्रसन्न हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु में क्या करते? गोपी भर्तु पद कमल दास दासानु 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 दास। जो डायरेक्ट कहता कि भगवान मैं आपके सेवक हूं, आपके भक्त हूं, प्रकृति में वो भगवान कहते वो मेरा भक्त नहीं। जो आपने तो ऐसा ही परिचय देता कि मैं आपके भक्तों की प्रभुपाद जी कहते 10,000 टाइम रिड्यूस्ड, वही भगवान के भक्त होता है। प्रहलाद महाराज एक महाजन है, 12 महाजन में से एक महाजन है। इन्होंने ये प्रतिष्ठित करते हैं कि भक्तों को कैसे आचरण करना चाहिए। प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव स्वयं आके कह रहे कि चलिए मेरे साथ धाम में चलो, लेकिन वो कह रहे कि नहीं, मैंने आपके भृत्य कौन? नारद मुनि की सेवा छोड़कर उनको अनुसरण उन्हीं के अनुसरण करूंगा ना, आपकी बात में जाऊंगा। कहे कि मेरे गुरु क्या कर रहे हैं? नारद मुनि है भगवान के धाम में। नारद मुनि क्या कर रहे हैं? प्रचार में लगे हुए भगवान की सेवा में, भ्रमण करते हैं, प्रचार करते हैं। और कहे कि मेरे गुरु जी को मैं अनुसरण करूं कि आपके साथ कैसे स्वार्थ पर होकर चले जाऊंगा। आगे दोनों श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है, किस लिए नहीं जा पाऊंगा मैं आपके साथ? एक तो मेरे गुरु को मैं अनुसरण करूंगा, लेकिन साथ साथ ये जितनी बद्धजीव पड़े हुए इनके बारे में मैं चिंता कर रहा हूं। मैं अपने के लिए नहीं सोच रहा हूं। कहते मैं स्वयं का चिंतित नहीं हूं, लेकिन ये जो अभागे लोग बद्धजीव जो संसार में जन्ममुक्त संसार में फंसे हुए हैं, जिनको प्रकृति में जीवन के लक्ष्य क्या पता नहीं है, इंद्रिय तृप्ति में पूरे समय की व्यतीत कर रहे हैं, तो उन्हीं की चिंतन कर रहा हूं। नैव द्विजे पर दुरत्यया वैतरण्यम तद्वीर्य गायन महाअमृतमग्न चित्त सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमत उद्वहत विमूढ़ान। ये श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मैं जहां कहीं भी रहता हूं आपके जस्ट
तथा कार्यकलाप के विचारों में पूरी तरह लीन रहता हूँ। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए तथा अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं उनके प्रति सहज भाव से प्रेमवश चिंतित हूँ। जो प्रहलाद महाराज कहते मैं अपने के लिए चिंता नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तो कहीं भी रहता हूँ, आपका भजन करता हूँ, आपके स्मरण सदा मुझे हो रहा है, लेकिन मैं अभागा बद्ध जीवों के लिए चिंतन करता हूँ, जो लोग संसार में जीवन का लक्ष्य को नहीं समझते हैं, केवल इंद्रिय तृप्ति में फंसे हुए हैं और आपकी भजन नहीं करने के कारण बार बार जन्म चक्र में भटकते रहते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, चक्र में घूम रहे हैं। ये बद्ध जीवों के लिए मैं चिंतन कर रहा हूँ, ये मूर्खों के लिए चिंतन करता हूँ। प्रायेण देव मुनया सो विमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा नैतान विहाय कृपणान विमुमुख्य एको नान्यं तुदस्य शरणं भ्रमत अनुपश्ये। हे भगवान नृसिंहदेव, मैं देख रहा हूं कि संत पुरुष तो अनेक है, किंतु वे अपने ही मोक्ष की रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों एवं की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति की रुचि नहीं रखते, किंतु जहां तक मेरे बात है, मैं इन विचारों से मूर्ख तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमल के शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। अतः मैं सबको आपके चरण कमल के शरण में वापस लाना चाहता हूं। विष्णुदेव कहते कि चलो प्रहलाद, तो उन्होंने कारण बता रहे किस लिए मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। एक तो कहे कि मेरे गुरु जी का अनुसरण करूंगा, किनका? नारद मुनि का। नारद मुनि तो आपके धाम में बैठे नहीं, पहले मेरे गुरु को आप अपने धाम में ले ही लिए, अब मुझे बोल ले चलो, पहले गुरु जाएगी, पहले चला जाएगा। तो गुरु का चेला शिष्य कह रहे कि मैं गुरु की अनुसरण करूंगा। नारद मुनि जो प्रचार में लगे हुए, प्रभुपाद जी को भी कहते कि मॉडर्न आधुनिक युग के नारद मुनि, ये भी प्रचार सारे जिंदगी प्रचार में ही लगे रहे। अभी तक नारद मुनि प्रचार कर रहे, तो प्रहलाद महाराज कहते मैं गुरु की अनुसरण करूंगा। तब अभृत्य सेवा में, आपके जो भृत्य नारद मुनि, उन्हीं की सेवा में जीवन को उत्सर्ग करके आऊंगा। जब आपके सेवक कहीं नारद मुनि वो भी भ्रमण कर रहे हैं, संसार में प्रचार में लगे हुए, ये बद्ध जीवों की चिंतन कर रहे हैं, वो अब मैं कैसे चले जाऊं? इसलिए उन्होंने कहते कि मैं अपने के लिए चिंतित नहीं हूं। चाहे कुछ संत लोग ऐसे दिखाई पड़ते समाज में, जो लोग ने परार्थ नो परार्थ निष्ठा, दूसरे के बारे में चिंतन नहीं करते, अपना ही चिंतन करते हुए स्वयं कैसे भगवत धाम को जाएंगे, इसीलिए वो चले जाते हिमालय में चले जाता, कोई निर्जन स्थान में जाकर अपना कुटिया बनाकर बरसाना में कहीं भी अपना बस हरे कृष्ण करते, स्वयं उद्धार करने के, केवल स्वयं उद्धार होने के लिए प्रयास करते। लेकिन ये शिक्षा मेरे गुरुजी ने मुझे नहीं दी। मेरे गुरुजी ने कहा कि ये सभी को लेके जाना है, जितनी भी बद्ध जीव है, ये सभी को मैं साथ में लेके जाना चाहता हूँ आपके धाम में, अकेले नहीं जाना चाहता हूँ। यदि आप मुझे लेना चाहते हैं, सभी को ले जाओ साथ में। जितने भी बद्ध जीव ये भोग रहे हैं जन्मों संसार में पड़े हुए, ये सभी को लेके जाना पड़ेगा। ये सभी के लिए मैं दुखी हूँ। चाहे जो लोग स्वार्थपर है, इसलिए वैष्णव दो प्रकार के होते हैं, भजनानंदी और गोष्ठानंदी। भजनानंदी चाहता अपना भजन करी, बस स्वयं उद्धार हो गया, बस काम, उसका जीवन सार्थक हो गया। लेकिन नारद मुनि जैसे गोष्ठानंदी वैष्णव में भाग, उनके शिष्य कौन? प्रहलाद महाराज, बा उसी परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव, ये अकेले भगवत धाम जाकर शांति को प्राप्त नहीं करेंगे। ये इनकी भावधारा है कि सारे वैष्णव को साथ में लेकर, जितने भी बद्ध जीव है, इनको भी सब भक्ति सिखाएंगे और इनको भी सब लेके चलेंगे। कहाँ? भगवत धाम लेकर जाएंगे। इस श्लोक में विशेष रूप में श्लोक इसलिए लिखा है कि भगवान कहते हैं कि मुझे कौन प्राप्त कर, प्रकृति में मुझे कौन प्रसन्न कर सकता है। जो डायरेक्ट कहता है कि भगवान की परीक्षा ले रहे हैं, प्रहलाद महाराज कहते आप मुझे परीक्षा ले रहे हो। यदि आप कोई डायरेक्ट आकर भगवान ऐसी बोला रहे, कोई डायरेक्ट चले जाता भगवान के साथ में, तो भगवान के डायरेक्ट सेवक है, वो भगवान को ज्यादा प्रसन्न करता ना। कोई यदि वैष्णव की सेवा करके उनको प्रसन्न करता, वो ज्यादा प्रसन्न, वो भगवान को ज्यादा प्रसन्न करता है। जैसे प्रहलाद महाराज कहते मैं आपके भृत्य तब भृत्य सेवा, तो आपके भृत्य की सेवा करना चाहता हूं। किसका? नारद मुनि। कौन भगवत धाम जाने के अधिकारी है? जो डायरेक्ट नृसिंहदेव की, लक्ष्मी नृसिंह की पूजन करता है, उनको स्तुति गाता है, बहुत उनको प्रसन्न करने के लिए डायरेक्ट प्रयास कर रहा है ना। जो उनकी भृत्यों की सेवा करता है, नारद मुनि की सेवा करता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं नारद मुनि की सेवा को पसंद करता हूं।
नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवल। वैष्णव की सेवा किए बिना कौन इस संसार से उद्धार हुआ है। कांचीपुर दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है, कांचीपुर जो कांचीपुरम में वरदराजन की मंदिर है, भगवान वरदराजन विराजमान है। तो उनके एक महान शुद्ध भक्त थे, कौन? कांचीपुरम। आप लोग नाम सुने, कांचीपुरम के नाम सुने होंगे हैं। वरदराजन के इतने महान भक्त थे कि उनसे साथ भगवान बातचीत करते थे, उनसे बातचीत करते थे। कोई भक्त दूसरे जो कांचीपुरम में रहने वाला दूसरे जो भक्त लोग आते थे, उनको यदि कोई प्रश्न होता था भगवान से पूछने के लिए, इनके माध्यम से पूछाते थे। कांचीपुरम कहते थे कि आप इसको पूछ के हमको बताओ भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति ने ऐसे आया और प्रश्न पूछा कि देखो भगवान को पूछो, मैं भगवान की इतनी भक्ति कर रहा हूं और इस जीवन की शेष में भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं। तो उन्होंने पूछा, कांचीपुरम ने पूछे वरदराजन को, प्रभु ये ब्राह्मण मुझे प्रश्न आपको पूछने के लिए बोल के गया कि आपकी पूजन सेवा करता, आपके भक्तों की भी बहुत सेवा करता, तो इस जन्म के अंत में भगवत धाम जाएगा कि नहीं, जानना चाहा। भगवान ने मुस्कुराया कहा कि ये व्यक्ति इस जीवन काल के अंत में भगवत धाम चले जाएगा। तो इनको बड़ा उत्साह हो गया किनकी, कांचीपुरम की, मेरा क्या होगा, मैं भी पूछ लेता हूँ। लेकिन वो डायरेक्ट पूछने के लिए हिम्मत नहीं करते थे डायरेक्ट, लेकिन भगवान समझ गए इनके मन में भी इच्छा आ गया कि पूछने के लिए। भगवान बोले क्या चल रहा है, कांचीपुरम कुछ जानना चाहते तो पूछो, तो डाउट है तो। नहीं नहीं मेरा कुछ नहीं, छुपाना चाहते थे। तो भगवान कहे कि मैं कुछ पता है, तो आप जो चाहे निर्भीक होकर बोलो। तो पूछे कि भगवान वो तो जाएगा, लेकिन मेरा क्या होगा, मैं इस जन्म अंत में आपके नित्य वैकुंठ धाम को जाऊंगा कि नहीं। भगवान कहे कि नहीं, तुम नहीं जा पाओगे। अरे क्या बात, किसे क्यों? क्योंकि तुमने मेरे भक्तों की केवल मेरे सेवा ही करते रहा, लेकिन किसी भक्त की सेवा नहीं की, किसी दूसरे वैष्णव की सेवा नहीं की। मेरे भक्तों की सेवा किए बिना किसी को मेरे धाम में आने का अनुमति नहीं होता है। तो वो जो पंखा झूल रहे थे उनकी सेवा था, मैंने उन्हें पंखा करने का, किनको? कांचीपुरम की सेवा था, तो वरदराजन को पंखा करते थे। पंखा वहीं रखे, दंडवत प्रणाम करके निकल गए मंदिर से। हैं? इसलिए निकल गए, किसको ढूंढ रहे थे? सेवक ढूंढ रहे। तुम वैष्णव की सेवा करने, भगवान कह दिया डायरेक्ट, वैष्णव की सेवा नहीं करोगे तो मेरे धाम में नहीं आ पाओगे। तुम केवल मेरा ही सेवा किया, लेकिन किसी वैष्णव की सेवा नहीं किया जिंदगी में। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर किसी वैष्णव की सेवा किए बिना कोई भगवत धाम नहीं जा सकता है। वही बात को प्रहलाद कह रहे कि ये तब भृत्य सेवा, आपकी भृत्य नारद मुनि की सेवा छोड़ के मैं कैसे आपके साथ चले जाऊं। डायरेक्ट आप बोला रहे, लेकिन आप लेके नहीं जाओगे, मुझे पता है? क्योंकि आपके भृत्य की सेवा आपकी सेवा से भी श्रेष्ठ है। आराधना सर्वेशं विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरंग देवी तदीयान समर्चन। भगवान की विष्णु की आराधना तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी उत्तम है उनकी तदीया, उनकी संपर्कित वस्तुबा, उनकी सेवा, जैसे तुलसी महारानी वैष्णव की सेवा करना उससे भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो कांचीपुरम बोले अरे क्या हो गया, तो जाकर ढूंढने लगे सेवा करने के लिए कोई वैष्णव। जिसके पास जाता थे सब बोलते थे अरे कांचीपुरम तुम सेवा करोगे, तुमने तो वरदराजन के महान भक्त हो। वरदराजन के महान भक्त, वरदराजन के तुम्हारे साथ बातचीत करते थे, तुम जैसे भक्त तीनों लोग में कोई नहीं, तुम क्या हमारा सेवा करोगे? हम नहीं क्या तुम्हारा सेवा नहीं दे सकते। बड़ा परेशान हो गया, जहां भी गया कोई वैष्णव इसको सेवा नहीं दी। जब वैष्णव सेवा करना चाहता, भगवान कहते वैष्णव की सेवा किए बिना तुम मेरे धाम में नहीं आ पाओगे। आज जिस वैष्णव की सेवा करने जाते थे वो कहते कि नहीं तुम भगवान के महान भक्त हो, तुम्हारा सेवा हम नहीं ले सकते। जिसके साथ में भगवान साक्षात बातचीत करते थे। लास्ट में उन्होंने भावा सोचा कि अच्छा ठीक है। उनके एक गुरु भाई की मैंने जो जमुनाचार्य के शिष्य थे, ये स्वयं वरदराजन जमुनाचार्य 5 मुख्य शिष्य में से एक थे। तो उनके जो 5 मुख्य से एक अपने जो गुरु भाई थे उनके घर में सेवा करना चाहते, लेकिन वो भी मना कर दिए। तो आकर सोचे कि ये जो सैफ्रन ड्रेस पहना हूं यही बाधा सृष्टि करता है। कुछ दिन ऐसे रहे, दाढ़ी बाल से बढ़ा लिए, दाढ़ी बाल से बढ़ा दिए और ड्रेस चेंज कर लिए, सैफ्रन ड्रेस चेंज कर, सफेद पहन लिए। सफेद पहनकर ऐसे ही फिर गए। एक व्यक्ति घर में, अपने परिचय व्यक्ति गुरु भाई थे, उनकी गौशाला था, जाकर कहे कि मैं गाय की सेवा करना चाहता हूँ और जो कुछ सेवा आप देंगे करना। तो पहचान नहीं पे, अभी उनको जरूरत था, लगा लिए, सेवा करते रहे गौशाला में, गाय की सेवा की। इसके अलावा उनका घर के भी जो सेवा करना, कपड़ा वड़ा धो लेते थे,
अगर सब सफाई करते थे, बराना बराना सब झाड़ू लगाते थे, गोबर लिप देते थे, सब कुछ काम कर लेते थे। वो हैरान करिए ऐसा सेवक कहाँ से मिल गया, पैसा भी लेता नहीं, कोई तनख्वाह देने से तनख्वाह नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं ले रहा, थोड़ा बस वो वॉलंटियर की इतनी सारी सेवा कर रहा, तो आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे ही लगभग 1 साल चलते रहा सेवा। लेकिन एक दिन उन्होंने गाय को जब लेकर अपने खेती से चरागाह से गाय को लेकर आ रहे थे शाम के समय, बारिश होने लगा जोर से, भीग गए, कांचीपुरम भीग गए। आ गए जब अपने जो कुटिया, छोटा सा कुटिया इनको दिया था, छोटा सा कमरा उसमें रहने के लिए, उसका अंदर गए, सोचे कि अभी तो कोई है नहीं रात को, अभी इसको तो सुखाऊंगा। एक ही सफेद कपड़ा था, वो तो सब साफरन कपड़ा पहले जो उनको बैग के अंदर घुस के रखे थे फोल्डिंग करके अलग से, तो उसमें से एक साफरन कपड़ा निकाले, सुखा, ये तो भीग गया ना, बोले अभी सुखा दूंगा, सुबह पहन लूंगा, सुबह उठने के पहले फिर सफेद पहन लूंगा। और साफरन पहन लिया और सफेद को निचोड़कर सुखा दिए। तो सुखा रहे थे, उसी समय उनके जो गॉड ब्रदर थे जिनके घर में सेवा करते बाहर गए थे, वो आ रहे थे वापस। बोले कुटिया में साफरन पहनने वाला कौन आ गया? तो उन्होंने आए, आकर देखे कि सफेद सुखा रहे हैं और साफरन पहना हुआ है। बहुत सावधानी से इनको देखे, सावधानी से देखे तो पहचान गए हैं। बोले आप कांचीपुरम, आप इसे छोड़ करके मेरे घर में 1 साल तक सेवा किया मेरा, मुझे नर्क में भेजोगे आप? क्यों ऐसा किया? और रोने लगे। बोले मेरे घर में आके आप सेवा कर रहे हो, वरदराजन की सर्वोत्तम भक्त आप, इधर आके सेवा करे, चलो यहाँ से, काल से नहीं हमारे घर में सेवा है? क्या करेंगे बेचारा, पहचान लिया अभी। और वरद वो तो कांचीपुरम रोते रोते उनको प्रणाम करेंगे, लेकिन और कई सहारा ने गए। दूसरा दिन सुबह वरदराजन के पास आए, मंत्री में। वरदराजन कई दिनों से अपना सेवक चला गए थे, पंखा झिलने का सेवा छोड़ के आगे वहां से। वरदराजन देखकर इनको मुस्कुराए और ये तुरंत ही पंखा लेकर फिर पंखा झेलने लगे। तो पूछे प्रभु, रो रहे थे, इनके आंख से अश्रु था। वरदराजन कहे कि कांचीपुरम, अभी तुम मेरे धाम में जाने के लिए योग्य बन गए हो, निश्चित रूप में इस जन्म के अंत में तुम जाओगे मेरे धाम में, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से जाकर वैष्णव की सेवा किया, तुम्हारे मन में कोई अभिमान नहीं है। इसीलिए भगवान को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो किसको प्रसन्न करना पड़ता है? उनके भक्तों को प्रसन्न करना पड़ता है। इनके शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही भगवान को अप्रोच किया जाता है। डायरेक्ट हम भगवान को स्तुति करने कितने भी गाने से पढ़ने से वो नहीं सुनते हैं, जब तक हम इनके शुद्ध भक्तों को प्रसन्न नहीं किए। जब हम, इसीलिए प्रहलाद महाराज ने भूमिका निवारण जब बोल रहे थे कि कैसे नृसिंहदेव को आप बोल रहे कि मैं आपके पास आपके साथ में वैकुंठ चले जाऊं, मैं तो आपके सेवक की को नारद मुनि के मार्गानुसरण कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे भक्ति सिखाया है। ये आपको भक्ति करना मुझे सिखाया कौन? आपका भृत्य नारद मुनि ने सिखाया, और उनको जो मार्ग मुझे दिखा रहे उसी मार्ग को मैं अनुसरण करूं कि आपकी बात में चलूं? क्योंकि नारद मुनि ने स्वयं प्रचार में लगे हुए हैं, स्वयं भगवान के प्रचार में लगे हुए। और इसीलिए कहा जाता है कि 12 महाजन जो है, ये सारे महाजन किस कार्य में लगे हुए? प्रचार में लगे हुए। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, तो देखा जाए वास्तव में कोई भगवान के धाम में नहीं बैठे। ये सभी क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा में लगे हुए, भिन्न भिन्न स्थान में रहकर भगवान के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। इसलिए कहते प्रचार ही सार। जय इमं परमं गुह्यं मद भक्ते अविधास्यति भक्ति मयि परां कृत्वा मामे वैशेष्य न संशय न तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकुत्तम भविता न च में तस्मादन्य प्रियतर होगी। भगवान ने कहा गीता में भी, जो मेरी प्रचार में लगा हुआ है उससे बड़ा प्रिय सेवक के संसार में कोई भी नहीं है, न इससे प्रिय कोई हो ही सकता है, सबसे मेरी प्रिय वही है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने, यदि वो नृसिंहदेव इनको प्रलोभन दिखा रहे थे कि तुम मेरे धाम में चलो, लेकिन उन्होंने इसको नकार दिया। महाजन होते हुए शिक्षा दी, सब आचरण करके हमको सिखाया कि ऐसा स्वतंत्र माने स्वार्थ पर होकर अकेले भगवत धाम चले जाना ये उचित नहीं। चैतन्य महाप्रभु की लड़ा में प्रहलाद महाराज ने वासुदेव दत्त के रूप में भाग लिए थे। जब गौरांग महाप्रभु 500 साल पहले लीला में आए तो उनके साथ में प्रहलाद महाराज भी आए लीला में, तो वासुदेव दत्त के रूप में आए। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को वर मांगा। चैतन्य महाप्रभु ने जब पुरी में सभी भक्तों को वरदान दे रहे थे, इनको ही पूछे आपको कुछ चाहिए तो बोलो। वासुदेव दत्त ने क्या मांगे वर?
कहे कि हे महाप्रभु, ये 84 लाख जोनी में जितने भी जीव जन्म मुक्त संसार में भटक रहे हैं, ये समस्त जीवों के पाप मुझे दे दीजिए। समस्त जीवों की जितनी भी पाप कर्म सभी मुझे दे दीजिए, और मैं आप प्रलय इन जीवों की पाप कर्म की प्रतिक्रिया को भोगना चाहता हूं, नरक में रहना चाहता हूं। लेकिन आप कृपा करके इस समस्त जीवों को जन्म मुक्त संसार से उद्धार कर देंगे हैं। यह है प्रहलाद महाराज, इसलिए महाजन है। यदि वो राक्षस कुल में जन्म लिए थे, लेकिन उनके समान भक्ति ये संसार में कोई करना अति विरल है। इनकी भक्ति ब्रह्मा और शिव से भी ऊर्ध्व है। ब्रह्मा शिव की स्तुति की, लेकिन नृसिंहदेव उसमें शांत नहीं हुए। प्रहलाद ही केवल एकमात्र व्यक्ति जो कि स्तुति करके इनको शांत करने में समर्थ हुए। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज को जब नृसिंहदेव ने कहा कि अच्छा कुछ तो मांग लो, मेरी दर्शन ऐसा ही नहीं जाता है, मुझे जब दर्शन किए हो कुछ ना कुछ मांगो, कुछ मांग लो, बर मांग लो, बर मांगो, कुछ मांगो। बार बार प्रलोभन प्रहलाद महाराज ने नृसिंहदेव दिखाने लगे। प्रहलाद महाराज कहेगी देखिए मेरे जन्म से राक्षस कुल में हुआ है, तम गुण में भरा हूं, राक्षसों की संग किया हूं बचपन से, मेरी मति में ऐसा ही कई प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की भावना सूक्ष्म रूप से बैठा हुआ है। आप मुझे बार बार से प्रलोभन दिखा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ऐसा प्रलोभन मत दिखाइए। यदि आप कुछ वरदान मुझे देना चाहते हैं तो मेरा एक मांगना है, ठीक है, मैं एक वरदान आपसे मांग लेता हूं। क्या वरदान है कि मेरा जो पिताजी है, कौन, हिरण्यकशिपु, जिसने आपके प्रति ऐसे ही साड़ू बनकर आपकी इतनी शत्रुता किया, आपके प्रति बहुत कुछ अन्याय किया, कटु वचन कहा, हिंसा किया आपके प्रति, अवश्य आप उसको करुणा दृष्टि से प्रकट होकर खंबे से इसको करुणा दृष्टि में देखें। आपके शरीर का स्पर्श से ही वो पवित्र हो गया, लेकिन फिर भी मैंने एक छोटा सा भिक्षा आपको मेरे पिताजी के लिए मांग रहा हूं। आप कृपा करके मेरे पिताजी हिरण्यकशिपु को कहां, जहां मुझे ले जाना चाहते वहां ले जाइए। इसको हिरण्यकशिपु को आपके नित्य धाम से स्थान दीजिए, इसको ले लीजिए। वैष्णव कैसे हृदय, तभी भगवान ने कह रहे हैं। तभी नृसिंहदेव कहते कि श्री भगवान वाच त्रिसप्तभी पिता पुता ऋतुभी सहने अनघ यत् साधो अश्य कुले जातो भगवान वही कुल पावन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय प्रहलाद, हे परम पवित्र साधु पुरुष, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरुषों तक 22 पीढ़ियां सहित पवित्र होकर पवित्र कर दिए गए हैं। ये सभी मेरे धाम को जाने के लिए योग्य बन गए हैं, क्योंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हुए थे, अतएव सारा कुल पवित्र हो गया है। नृसिंहदेव कहे कि प्रहलाद, ये वर तुमको मांगने की आवश्यकता नहीं है। जिस कुल में तुम जैसे पुत्र का जन्म हुआ, उस कुल के उस वंश का कितना पीढ़ी उद्धार हो गए, 21 पीढ़ी चले गए मेरे धाम में, ऐसा ही चले जाएंगे। तुमको वर मांगने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहते कि तात्पर्य प्रकृति में 21 पीढ़ी किसको याद रहता है, किसकी पूर्वजों की 21 पीढ़ी तक याद है किसको, कितना पीढ़ी तक याद रख सकता है? कोई अपने पिता को जानता है, उसका पिताजी के नाम, उसका पिता, ज्यादा से ज्यादा 3-4 पीढ़ी तक वो बता सकता है। 21 पीढ़ी कहां से याद रहेगा किसको? इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य लगते कि ये 21 पीढ़ी का अर्थ भी यही हो सकता है कि उनकी पिछले जन्म में जो सब इनके माता पिता थे, जो भक्त का जो इस जन्म का जो माता पिता, वो तो उद्धार हो जाते हैं, और इसकी पिछले जन्म से भी जो माता पिता, जो पिछले जन्म में पहले जो जन्म लिया था, उनमें उस जन्म में जो माता पिता रहते हैं वो भी उद्धार हो जाते हैं। इसी प्रकार 21 पीढ़ी यदि कोई शुद्ध भक्त बनता किसी घर में, उसको इतनी फायदा होता है, उसको मांगना नहीं पड़ता। भगवान कहते कि ऐसे मांगने की आवश्यकता नहीं है, तुमको ऐसे क्यों, ऐसा मांगने की आवश्यकता नहीं। जब कभी और जहां कहीं भी सदाचारी तथा सद्गुरु संपन्न शांत एवं समदर्शी भक्त होते हैं, वह देश तथा परिवार भले ही गरीब क्यों न हो, वो परिवार पवित्र हो जाता है। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि भक्त का कितनी महत्व है, भक्ति करना। हमें जो प्रत्येक, यदि कोई घर में आप एक बच्चे को भक्ति करना सिखाएंगे बचपन से, कोई सिखाते हम? प्रभुपाद जी को कौन सिखाया भक्ति? उनके पिताजी गौरमोहन देव बचपन से सिखाया, बचपन से उनको सिखाया। राधा कृष्ण डटियाम क्या देते खेलने के लिए? लोग बच्चों को क्या खेलने के लिए देते हैं?
कुछ खेलना खरीद देते हैं, कुछ ये कुत्ता का डोल ला के दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। लेकिन गौरमंदे ने क्या दिए थे खेलने के लिए? राधा कृष्ण बेटी प्रभुपाद जी को है। थोड़ा बड़े हो गए तो फिर जगन्नाथ जी का रथ करना, रथ यात्रा चलाना सिखाए। बचपन से ही संस्कार डाले थे प्रभुपाद जी ने। गौरमंदे कभी नहीं सोचते कि मेरा बेटा क्या बनेगा, करोड़पति बनेगा, कि बहुत बड़ा धनी धनाढ़ व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध बनेगा, ऐसा नहीं सोचे। उन्हें हमेशा कहते थे कि साधुओं को अपने घर में बुलाते थे खाने के लिए और कहते थे कि मेरे बेटा को अभय भगवान से बोला प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो। तो कहते थे कि उसको आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद? ये राधा रानी के भक्त बनेगा और भागवत का प्रचार करेगा। दोनों सफल हुआ ना? प्रभुपाद जी के समान राधा रानी के भक्त कोई है संसार में? जिन्होंने राधा श्याम सुंदर की राधा गिरिधारी की कृपा पूरा दुनिया में, जगन्नाथ जी के भक्त भी ना कोई प्रभुपाद जी के समान है, पूरा दुनिया में जिन्होंने इनकी कीर्ति को फैलाया है। तो उनसे लेकिन ये संस्कार बचपन से घर में उनकी माता पिता सिखाया। माता की इच्छा था कि थोड़ा लड़का बैरिस्टर बन जाए, लेकिन पिताजी नहीं। गौरमंदे केवल भगवान को प्रार्थना करते कि मेरी लड़का एक शुद्ध भक्त बने, राधा रानी के भक्त बनेगा, पूरा विश्व में भागवत का प्रचार करेगा। भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। तो इसलिए हम भी ऐसा ही इच्छा रखना चाहिए। हमारे पुत्रों को बच्चों को बचपन से भक्ति सिखाना जरूरी है? संस्कार घर से ही पड़ता है। यदि हिरण्यकशिप के पुत्र थे प्रहलाद, इनके घर में ऐसे संस्कार नहीं थे, लेकिन फिर भी किनकी कृपा हो गई इनको? नारद मुनि की कृपा हुई। नारद मुनि ने चाहते थे कि प्रहलाद एक शुद्ध भक्त बने, तो ये शुद्ध भक्त बने, इसीलिए उन्होंने नारद मुनि के चरण को छोड़कर भी जाना नहीं चाहते भगवत धाम। नृसिंहदेव बोलने पर भी वो कहते नहीं, आपके भृत्य नारद मुनि की मार्गानुसरण करूंगा, मैं ऐसा ही स्वार्थपर होकर भगवत धाम नहीं जाऊंगा। नृसिंहदेव शांत हुए। शांत होकर आप प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठे थे। भगवान ने प्रहलाद को मुख को निहार कर देख रहे थे, तो प्रहलाद इतनी आनंद में थे, इनके मुख पूरी प्रसन्न चित्त में था। नृसिंहदेव ने देखे कि अरे आनंद तो यही लूट रहा है, कौन? प्रहलाद। मेरे गोद में बैठकर उसके मुख में कितनी प्रसन्नता की चीज, पूरा वात्सल्य का रस का सारा यही आस्वादन कर रहा है। और मेरा भी यदि कोई माता पिता होता, मैं भी किसकी गोद में बैठता, तो मुझे भी इसी आनंद आता है। लेकिन मैंने कहां से निकला? खंबे से निकला। खंबा से निकला तो क्या होगा? तो मेरा भी यदि ऐसे माता पिता होता, मुझे भी कोई ऐसे बच्चे के रूप में गोद में धारण कर ही रहता, मुझे भी वात्सल्य रस के आस्वादन होता। इसलिए आचार्य से लोग कहते कि ये अवतार की बात, फिर जो भगवान अवतार लिए तो फिर माता पिता लेकर आए। वामन देव, इसके बाद वामन अवतार हुए, नृसिंह के बाद वामन अवतार हुए, फिर परशुराम राम के रूप में आए, फिर जो अवतार सब फिर बाद में लिए। नृसिंह अवतार की बात भगवान और खंबा से नहीं निकले, फिर माता पिता लेकर आए और उनकी गोद में बैठकर वात्सल्य रस को भी आस्वादन किया। भगवान ने इसके बाद वात्सल्य रस को भी इस लीला के बाद फिर आस्वादन करते हैं। नृसिंह चतुर्दशी, ये जो आज के दिन प्रकट्य है, जो नृसिंह चतुर्दशी का कोई व्रत रखता है, इसको क्या फायदा होता है? इसमें तो पता है कि जो सुखदेव गोस्वामी बताते, जो ये नृसिंह प्रहलाद की बात को सुनता है, जिसको गायन करता है, जो इसको श्रवण करता है, तो समस्त कलम से रहित होकर वो कर्म बंधन के मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। कोई भक्त में कह रहा था, तो वो एक भक्त ने कहा कि जुहू मंदिर में कि हम तो ऐसे नहीं जाते, नृसिंहदेव का धाम को कौन जाएगा? ऐसे नृसिंह का क्या मुख कैसे होगा? फिर सिंह का मुख और मनुष्य का शरीर नृसिंहदेव का लोक में जितने रहते होंगे सबका तो ऐसा ही होता होगा। शाहरुख के मुक्ति का अर्थ तो हमने नृसिंह लोक में जितने रहते नृसिंह के समान शरीर होगा। हम ऐसे शरीर में रहेंगे ना कि वैकुंठ में, हम तो कृष्ण लोक में जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? गोलोक जाना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लोक में। हमें नृसिंह कथा सुनने से पहले नृसिंह धाम में जाना पड़ेगा, हमने नहीं जाना चाहते। नहीं, नृसिंह कथा सुनने से कि नृसिंह धाम जाएंगे ऐसा नहीं, जैसे हमारा भावना है। हम साधारणतः नृसिंह देव को पूजन करते हैं हमारा भक्ति की बाधा विघ्न को नष्ट करने के लिए। प्रभुपाद ने नृसिंह देव के वंदना इस्कन में कब दिए? पहले शुरू से नहीं था। जब सैन फ्रांसिस्को पहला रथ यात्रा, जब जो इस्कन के सैन फ्रांसिस्को शहर में अमेरिका में शुभारंभ हुआ, रथ यात्रा में प्रभुपाद ने रथ यात्रा बहुत था, लेकिन उसमें कुछ गुंडे लोग थे, काले लोग थे और गुंडे लोग थे। वो लोग धमकी दे रहे थे कि रथ यात्रा बंद करो। बदमाश लोग थे, तो रथ यात्रा बंद करो, यदि बंद नहीं करोगे रथ यात्रा तुम्हारे गुरु को हम अटैक करेंगे।
प्रभुपाद जी कहते ऐसे धमकी थी। तो शिष्य लोग कहते थे कि प्रभुपाद आपको रथ यात्रा में नहीं आना, गुंडे लोग हैं, आपको धमकी दे देंगे कि आपका कुछ आपके ऊपर अटैक करेंगे। प्रभुपाद कही ये कभी नहीं हो सकता, मैं तो जाऊंगा रथ यात्रा में, मुझे कैसे भी लेके चलो, मैं कैसे नहीं जाऊंगा। तो फिर उनके जो शिष्य थे जो तगड़े शिष्य ब्रह्मानंद और गर्गमुनि, ये लोग पीछे से मर्सिडीज कार में से लेके रथ के सामने डायरेक्ट रथ के पास लिए, प्रभुपाद तुरंत रथ में चढ़ गए। तो काले लोगों को पता चला कि आ गए कौन, इनके गुरु आ गए हैं, ये हिपियों की गुरु आ गए रथ में हैं। तो लोग ने सब भागते थे रथ की तरफ, माने भागते थे वो अटैक करने के लिए। और भक्त लोग में उनके साथ फाइटिंग करते थे, कुछ भक्त लोग उनसे लड़ाई भी करते थे। तो प्रभुपाद जी रथ के ऊपर देखेंगे तो बड़ा समस्या है। प्रभुपाद जी कहेगी तुरंत मैं एक मंत्र देता हूं, अभी तक आपको दिया नहीं, अभी एक मंत्र देता हूं और आप लोग मेरे पीछे दोहराइए, ये जो समस्या हो रहा है इसका समाधान हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने खड़े हो गए रथ के ऊपर और सबको बोले, बोलो मेरे साथ, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः बाहेन सिंह हृदयेन सिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरेण अभूत सिंह दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवधीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल अभूत सिंह ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवधीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो प्रभुपाद ने रथ के कौन गा रहा था उसको? प्रभुपाद जी ने रथ के ऊपर खड़ा होकर गाए। तो ये लोगों को पता नहीं था, ये लोगों ने उनको इमिटेशन करना था, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं उनको सर। लेकिन प्रभुपाद ने जब नृसिंह वंदना समाप्त किए तुरंत ही पुलिस वैन आया और ये जो रहते काले गुंडे को सब पकड़ के एक एक करके वैन में लेके चला गया। तो पूरे भक्तों को पूरा पूरा विश्वास हो गया है, जितने भक्त सभी को विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? तो कभी यदि कोई संकट आता है, विपद आता है, तो क्या करना चाहिए? नृसिंह वंदना गाना चाहिए, तब सब नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद ने उस दिन से फिर इस्कन में बोल दिया कि अब से प्रत्येक दिन मंगल आरती के बाद में क्या गाना? नृसिंह। हम नृसिंह लोक में जाने के लिए नृसिंह भगवान के सर्वमान शरीर लेकर शाहरुख की मुक्ति नृसिंह धाम में जाने के लिए नहीं गाते हैं। किस लिए गाते हैं? भक्ति के जो बाधा विघ्न है इसको सब नष्ट करने के लिए है, भक्ति विघ्न विनाशक है। इसलिए प्रभुपाद ने ये नृसिंह वंदना दी है। इसको मूल रूप में चैतन्य महाप्रभु ने गाए थे, नमस्ते नरसिंह है। गौरांग महाप्रभु जो जगन्नाथ जी को दर्शन करने जाते थे पुरी में, और वहां पर मुक्ति मंडप के साइड में एक नृसिंह विग्रह है मंदिर, महाप्रभु ने प्रत्येक दिन वहां जाकर पहले नृसिंह देव की वंदना गा के नृसिंह को दर्शन करके फिर जगन्नाथ दर्शन करने जाते थे। नमस्ते नरसिंह है। और दूसरा जो गा रहे हैं हम कौन सा? तब कर कमल वरे, ये तो जयदेव गोस्वामी के 10 अवतार स्तोत्र से लिया गया है, चौथा स्तोत्र है नृसिंह देव के बारे में। इस प्रकार नृसिंह देव की हम भक्ति करते हैं, लेकिन
हम नृसिंह लोक में जाने के लिए नहीं, नृसिंह देव को इसलिए प्रार्थना करते कि हमारे कृष्ण भक्ति की जितनी बाधा विघ्न इसको नष्ट करने के लिए। ऐसा ही कोई विष्णु तत्व में कोई अंतर नहीं है, भगवान ने केवल अपना भिन्न भिन्न लीलाओं को प्रकट करने के लिए भिन्न भिन्न रूप धारण करके प्रकट होते हैं। और गौरांग महाप्रभु भी स्वयं नृसिंह रूप में प्रकट दर्शन दिए, किसको? शिवास ठाकुर को शिवा संगत नृसिंह रूप में। जगन्नाथ भी जब सबसे पहले प्रकट हुए वो भी नृसिंह के रूप में, उग्र नृसिंह के रूप में दर्शन दिए। दूसरा मंत्र जो गाते हैं उग्र नृसिंह को शांत करने के लिए मंत्र है, श्री नृसिंह जय नृसिंह जय 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 श्री नृसिंह उग्र वीरंग महाविष्णु ज्वलंत सर्वतोमुखम नृसिंह विषणंग भद्रंग मृत्यु नमाम्यहम श्री नृसिंह जय 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 श्री नृसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। ये मंत्र ब्रह्मा जी ने दिए थे महाराज इंद्रद्युम्न को। जब पहले बार रत्नवेदी पर जगन्नाथ मंदिर में इनको प्रतिष्ठित किए, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी को, और गए ब्रह्मा जी कहने पर महाराज इंद्रद्युम्न गए दर्शन करने के लिए, देखे पूरा वेदी में रत्नवेदी पर उग्र नृसिंह रूप में बैठे हुए भगवान, कोड़ो सूर्य के समान इनकी माने शरीर पूरा चमक रहा है, बड़े भीषण काय रूप में। इनको खाली आंख में देखना संभव नहीं, आंख जल जाएगा ऐसा ही लगता था। तुरंत भयभीत होकर भाग के आए, वापस आ गए। तो ब्रह्मा जी कहे कहां मुझे भेज दिए? वो तो कोई लग रहा है कि एकदम अग्नि का पिंड बैठा हुआ है, सबको जड़ा के राख कर देंगे इतनी क्रोध मूर्ति में। तो नृसिंह बैठे हुए उग्र नृसिंह। इसलिए फिर ब्रह्मा जी ने जाकर ये स्तुति गाए, गाकर इनको शांत कराए। किनको? जगन्नाथ जो नृसिंह बनकर बैठे थे, इसलिए जगन्नाथ भी अभिन्न है किनसे? नृसिंह देव से। जगन्नाथपुरी के जो क्षेत्र है उसके नाम तो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, श्री क्षेत्र है, एक उसके नाम भी नृसिंह क्षेत्र है। जगन्नाथपुरी को नृसिंह क्षेत्र कहते हैं। तो इसलिए ये सभी भगवान नृसिंह देव से अभिन्न है, जगन्नाथ के गौरांग महाप्रभु। और केशव धीर्थ जगह पर कृष्ण से भी आए ही है, कौन? केशव धीर्थ नर हरि रूप। विष्णु तत्व में इसलिए भिन्नता नहीं लिखा जाता, लेकिन भक्त अपने अपने भाव के अनुযাयी कहाँ जाना चाहता है चॉइस करता है। कोई कृष्ण लोक में जाना चाहता है, कोई राम के लोक में जाना चाहता है, कोई नृसिंह लोक में जाना चाहता है, अपने अपने भाव के आधार पर। लेकिन हम विशेष रूप में नृसिंह देव की प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हमारे कृष्ण भक्ति की जितनी बाधा है नष्ट हो जाए कृष्ण भक्ति में। आज भी हमारे इस्कॉन के जो प्रचारक लोग जाते हैं सब ये नृसिंह देव को ही, क्या है, कोई विपद आता तो किसको स्मरण करते हैं? नृसिंह देव। ये बाधा विघ्न, भक्तों की सारा बाधा विघ्न को नष्ट करने वाले हैं। नृसिंह चतुर्दशी जो व्रत हैं ये आज हम धारण करते हैं। तो नृसिंह चतुर्दशी व्रत की महिमा ऐसा हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते कि 1000 महाद्वादशी व्रत करने से जो फल मिलता है, एक नृसिंह चतुर्दशी के व्रत में वो फल प्राप्त होते हैं। जब विधि पूर्वक कोई नृसिंह व्रत करेगा, नृसिंह चतुर्दशी व्रत पहला दिन एक ही टाइम खाई के रहेगा, नृसिंह चतुर्दशी में फुल फास्टिंग रहेगा, रात्रि जागरण के साथ भजन करेगा, तो उसको कितना क्या फल मिलेगा? 1000 द्वादशी व्रत रखने का फल मिलता है। ये द्वादशी व्रत नंद महाराज ने रखते थे पुत्र के रूप में कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी लिखते कि द्वादशी व्रत करके ही नंद महाराज प्राप्त किए कृष्ण को पुत्र रूप में। तभी इसलिए ये नृसिंह चतुर्दशी के जब महात्मा बहुत कुछ है। प्रहलाद को जब शांत नहीं, भगवान जब शांत हो गए, प्रहलाद को गोद में लेकर बैठे, प्रहलाद जी ने पूछे प्रभु मैं आपकी इतनी महान भक्त कैसे बना? सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में कहानी लिखते हैं प्रहलाद के पूर्व जन्म की कथा, क्योंकि मैं इतनी महान भक्त आपकी कैसे बना प्रभु? दैत्य कुल में जन्म लिया, हिरण्यकशिपु की पुत्र होकर, और मैं आपकी इतनी महान भक्ति कैसे बन गया? मुझे नारद जी जैसे गुरु कैसे प्राप्त हो गए? तो भगवान ने कहे कि देखो प्रहलाद, तुमने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्र था, तुम्हारे जो पिताजी उसके 7 पुत्र थे, 5 पुत्र थे, उनमें से सबसे छोटा पुत्र तुम था, तुम्हारा नाम था वासुदेव। लेकिन वो तुम्हारे जो बड़े भाई सब थे वो सब सदाचारी थे, ब्राह्मण के धर्म को सब कुछ सम दम तप शौच क्षांति आर्जव एवं ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, जितने ब्राह्मण के कर्म सब कुछ करते थे, सदाचारी थे, उनकी बड़े जस फैला हुआ था। लेकिन तुम ऐसा ही व्यक्ति था कि सब समय वेश्यासंगी, मद्यपान, मांसाहार, अवैध संग, इसी में से तुम सब समय लगा रहता था। एक दिन तुम्हारे पिताजी ने मार्ग में देखा और तुम एक वेश्या के हाथ पकड़कर चलते हुए, तो घर में आया तो घर से धक्का मार के निकाल दिया, घर में आने नहीं दिया। सारे भाई लोग भी तुमको पिटाई के बोले कि घर में नहीं आना, तो घर से भगा दिया।
तो तूने बेश्या के पास गया, जहाँ इनके पास बेश्या संगी जाता, तुम्हारे पास में जो कुछ अलंकार फलंगा था वो खत्म हो गया, तो बेश्या लोग भी तुमको लात लगा के भगा दी। झगड़ा होगा बेश्या के साथ हो गया, तो बड़ा दुखी होकर उस दिन तुमने जंगल में चला, जंगल में से भटक रहा था, दिन भर कुछ खाया भी नहीं, घर से भी निकाल दिए, जी संबंधियों लोग भी कोई आदर नहीं दिया, बेश्या लोग भी गेट आउट कर दिए, इसे जंगल में कैसे भटक रहा, भटकते भटकते दिन भर कुछ खाया नहीं। और शाम के समय एक नदी झरना के पास तुमको मिला, तुम जाकर वहां स्नान किया, स्नान करके उस पीपल वृक्ष था, बड़े दुखी होने के कारण तुम रो रहा था बैठ के पीपल वृक्ष के नीचे। लेकिन भाग्यवश उसी दिन यही व्रत का दिन था, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि था, मेरे व्रत के दिन था। तुम अज्ञान सुकृति तुमसे हो गया, अज्ञान से तुम मेरा व्रत कर लिया। शाम में हो गया तो मच्छर सब काटने लगे, तुम सारा रात भर भी सो नहीं पाया, मच्छर काटने के कारण कीड़े पर तो रात भर जाए इसको जगना पड़ा। और दुखी ज्यादा दुखी होने के कारण तो 2-4 बार हरे कृष्ण मंत्र भी जप लिया है, थोड़ा हरि के नाम भी ले लिया, विपद में आने से है ना, कोई भगवान को स्मरण करते हैं, तो इसलिए विपद आ गया। अगर तुम बैठकर भी थोड़ा ऐसा ही मच्छर काट रहे थे, झरना से स्नान करके शाम के समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 1-2 बार भगवान के नाम भी जप लिया। इसलिए तुझे पूर्व जन्म की अज्ञात सुकृति प्राप्त हो गया। ये अज्ञात सुकृति के बल पर तुझे क्या मिले, नारद जी जैसे महान संत गुरु रूप में प्राप्त हुए हैं। भक्ति भगवत संगेन उपजायते, भक्ति विनोद ठाकुर कहते भक्ति कैसे मिलता है, भक्त संगेन उपजायते, भक्तों से ही, भक्तों की संगति से ही भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति कहीं ऐसे अपने आप प्राप्त नहीं होता है, भक्ति भक्त संगेन उपजायते। लेकिन भक्तों की संगति कैसे प्राप्त होता है, सत्संग प्राप्त की पुण्य भी सुकृत ही पूर्व संचित, पूर्व जन्म की सुकृति से सत्संग प्राप्त होती है। लेकिन फिर भक्ति में ठाकुर कहते कि सुकृति कैसे होता है, सुकृति कई प्रकार के होते हैं, कर्मन्मुखी सुकृति, ज्ञानमुखी सुकृति और भक्तिन्मुखी सुकृति। कर्मोन्मुखी सुकृति जैसे कर्मकांड यज्ञ से करते हैं, भिन्न भिन्न देवताओं को प्रसन्न करके इंद्रिय तृप्ति की वस्तु प्राप्त करना। ज्ञानोन्मुखी सुकृति जो लोग मायावादी लोग चिंतन करते रहते बस स्पेकुलेशन, साजुज्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं। लेकिन भक्तिन्मुखी सुकृति कैसे किसी कहते हैं, माधवती थी भक्ति जननी जतने पालना करी। माधवों की तिथि, भगवान हरि को प्रसन्न करने वाले तिथि, एकादशी, रामनवमी, नृसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी, ये सब हरिवासर कहते हैं, ये हरि को प्रसन्न करने के लिए। यदि कोई इस व्रतों को रखता है, यदि ज्ञान से व अज्ञान से भी ये व्रत यदि धारण करता है, तो उसी की सुकृति के बल पर क्या मिलते, भक्तिन्मुखी सुकृति से सत्संग प्राप्त होते हैं। भक्तिन्मुखी सुकृति कोई यदि कर्मी व्यक्ति के किसी ने कारण से, किसी की सलाह से एकादशी व्रत कर लिया कभी, तो ये अज्ञान सुकृति से इसको संत व सदगुरु प्राप्त होते हैं। नृसिंहदेव ने समझा है, प्रहलाद तूने पूर्व जन्म से अज्ञान सुकृति किया था, अज्ञान से मेरी व्रत पालन कर लिया था, इसलिए तुझे कौन मिले गुरु रूप में, नारद जैसे संत के तुमको संग प्राप्त हुआ है। इसलिए इसी को कहते भक्ति जात सुकृति है, भक्तिन्मुखी सुकृति है। इसलिए कहते माधव भक्ति ठाकुर भजन में गाए कि माधवती थी भक्ति जननी जतने पालना करी। जतन के साथ इन, यदि कोई नृसिंह चतुर्दशी व्रत को अज्ञान से भी पालन करता है, यदि ये जन्म भी भगवत धाम नहीं जाए, लेकिन इसको महान सत्संग प्राप्त, नारद जैसे संत जैसे शुद्ध भक्त इसके प्राप्त हो जाते हैं गुरु के रूप में, तो इसके माध्यम से फिर उसकी मार्ग भगवत धाम जाने की खुल जाता है। तो इसलिए हमें ये व्रत को रखना चाहिए, माधव तिथि, ये सब जो व्रत है भक्तों को धारण करना चाहिए, विशेष नृसिंह चतुर्दशी से नृसिंह चतुर्दशी व्रत, सारे एक व्रत रखने से सभी प्रकार की भक्ति की जो बाधा विघ्न सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कोई अपायु पुरुष भी दीर्घायु बनता है, कितनी प्रकार की जो कुछ भी बाधा विघ्न नृसिंहदेव सब नष्ट कर देते हैं। ये बाधा विघ्नों को विशेष रूप में नष्ट करने के लिए, और इनको प्राप्त करने के मार्ग स्वयं प्रहलाद महाराज ने बता रहे कि इनकी भक्तों की सेवा कर, भक्तों की सेवा के माध्यम से बिना डायरेक्ट भगवान को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करता है वो बुद्धिमान नहीं है। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार कुमार सपति आछे, आमी तो कंगाल तब आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। मैं कंगाल हूं, कृष्ण आपके संपत्ति है। इसे ऐसे ही कहकर जो शुद्ध भक्तों के पीछे अनुसरण करता है, उनके चरण में उनकी सेवा करता है, प्रार्थना करता है दैन्यता के साथ, तो वही कृष्ण को प्राप्त करता है। जो डायरेक्ट सोचता कि मैं कृष्ण की भक्त हूं, प्रकृति में कृष्ण की भक्त, कृष्ण उसको पसंद नहीं करते।
इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा कि गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानु 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 दास। ऐसे दासों के दासों के दासों के दासों की बनने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज ने हमको सिखा रहे हैं अपने स्तुति के माध्यम से कि डायरेक्ट है नृसिंहदेव आप मुझे बोल रहे, लोग दिखा रहे मेरे धाम में, चलो मेरे साथ, मैं जाने वाला नहीं हूँ। मैं गुरु के चरण को छोड़ के आपके पास नहीं जाऊंगा। नारद मुनि ने जो मार्गदर्शन मुझे कराए, मेरे गुरु जी स्वयं प्रचार में लगे हुए हैं, स्वयं नारद मुनि भ्रमण कर प्रचार कर रहे हैं, और मुझे आप लोग पर क्या आप परीक्षा करने आए कि मुझे चलो मेरे साथ है? मैं आपके साथ नहीं जाता। किसको मार्गानुसरण करूंगा? नारद मुनि की, मेरे गुरु की। इस प्रकार हमें किसकी मार्गानुसरण करना है? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने हमको जैसे मार्ग दिए हैं उसी की हम अनुसरण करेंगे तो हम भी कृष्ण को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। प्रभुपाद जी ने भी यही सिखाया। वही बात प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रकृति में ये बुद्धिमान की काम है कि जो उनके भक्तों की अनुसरण करता है, भक्तों की सेवा, साड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे की बाबा। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य कोट करते कि तादेरे चरण से भी भक्त सने बस जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। जन्म जन्मांतर वैष्णव की यही इच्छा होती कि भक्तों की संगति में रहकर भक्तों की सेवा करते रहना। भक्तों की सेवा से ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करने से जितने कृष्ण प्रसन्न नहीं होते उससे अधिक प्रसन्न होते जब इनके शुद्ध भक्तों की प्रसन्न करके मैं सेवा करके उनको प्रसन्न करोगे। तो शुद्ध भक्त कहा दिया कि भगवत धाम जाएगा, आशीर्वाद दे दिया आपको, आपको कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त हो जाए, आपकी मति कृष्ण में लग जाए, बस सफिशिएंट। भगवान अपने भक्त की वचन को टालते नहीं, अपना वचन टालते कभी कभी, भक्त की वचन नहीं है। इसीलिए अर्जुन को कहे कि तुम बोलो कि मेरे भक्तों के नाश नहीं होता, तुम बोल दो कि फिर मैं इसको रक्षा करते रहूंगा। भगवान कभी भी अपने भक्तों की वचन टालते नहीं है। इसलिए अपने तात्पर्य को बहुत सुंदर प्रभुपाद ने लिखे कि शोक का कि तादेर चरण से भी भक्त सनिवास। ये हमारा जीवन के लक्ष्य होना चाहिए। डायरेक्ट भगवत धाम जाने के लिए प्रत्याशी होना ये इतनी बुद्धिमानी नहीं, भाई इतने उन्नत भक्त इनको नहीं कहा जाता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में क्या कहे, न धनम न जनम न सुंदरी न कविता जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहे तो की जन्म जन्मांतर आपके चरणों में रहे तो की भक्ति प्राप्त हो। कौन सा? ये चैतन्य महाप्रभु ने, गौरांग महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में कहे हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है किसकी? 9 बजने वाला। हाँ, 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 वो दे देंगे आपको, है वैष्णव गीत दे देंगे आपको, उसमें है, उसका हिंदी अनुवाद के साथ है। हाँ, जाने थे, लेकिन ये एक वैष्णव का करुणा मैंने पाया, जैसे अपने के लिए वही सोचते हैं, दूसरे के लिए सोचते हैं। वो बात प्रहलाद को उस समय ज्ञात नहीं होगा, उसको आप पढ़ के अज्ञात को लगा लिए, लेकिन प्रहलाद महाराज अपने पिताजी की स्थिति को देखकर उसकी हित कामना, यदि वो इनकी इतनी अनिष्ट किया है, इनको बध करने के लिए प्रयास किया, लेकिन फिर प्रहलाद उसके उद्धार के लिए चिंता करते थे। ये वैष्णवता है। हाँ, विष्णु पितामह जब भगवत धाम चले गए, 12 महाजन वो 8 वसु में से एक वसु थे। कभी पांडव लोग, लेकिन फिर भी कई जगह पर ऐसे कहा जाता है कि ये भगवान की इच्छा से प्रचार में लगे रहते हैं, महाजन जो होते हैं। इसलिए कभी महाजन जैन गतस्य पंथा, जैसे शंकर जी ने भी अपने धाम में रहकर भगवान की कीर्ति गा रहे हैं, ब्रह्मा जी ने, प्रहलाद और अभी भी है, प्रहलाद महाराज और बड़ी महाराज दोनों सुतौल लोक में है, अभी भी सुतौल लोक में प्रहलाद महाराज जी बड़ी महाराज के साथ में रहते हैं। तो इसलिए कह देते हैं महाजन लोग अभी भी प्रचार में लगे हुए हैं। जो महाजन है ये प्रचार करके हमको सिखाते हैं, स्वयं आपने आचार्य प्रभु जी मेरे सिखाया, ये आचरण करके सिखाते, इसलिए इनको महाजन कहते हैं। स्वयं आचरण करके सिखाते दूसरे, आचरण किए बिना कोई महाजन नहीं होता है, स्वयं आचरण करके सिखाना। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आचरण करके सिखाया।
कौन? शिव जी ने। हाँ ठीक है, वर्णन आता कहीं कहीं। जो भी है, लेकिन ये श्लोक का इसलिए महत्व है कि इनके मार्ग बताए कि प्रहलाद महाराज कह रहे कि डायरेक्ट भगवान के पास जाना ये उत्तम है कि भगवान के सेवकों की सेवा करना अच्छा है? कौन सा श्रेष्ठ है बता रहे हैं। नृसिंहदेव का कह रहे कि चलो मेरे साथ, ये कहते कि नहीं, ये कह रहे कि मैं आपके भृत्य की सेवा करूंगा, तब भृत्य सेवा। तो आपके भृत्य नारद मुनि की, उनको छोड़ के आपके साथ कैसे जाऊंगा? जिन्होंने मुझे सिखाया भक्ति, पहले उनसे परमिशन लिए बिना मैं आपके साथ कैसे चले जाऊं? इसकी अलावा दूसरा कारण उन्होंने बता रहे कि आगे श्लोक पढ़ा कि ये सारे बद्ध जीव इतने पड़े हुए संसार में, ये सभी जन्मों के संसार में फंसे हुए हैं, और मैं इतने स्वार्थपर हूं, ये भी मेरे सारे भाई है, इनको सब छोड़ के मैं अकेला आपके साथ कैसे चले जाऊं? मैं जब जाऊंगा तो इन सबको लेकर चलूंगा, ये सारे को साथ में लेकर चलूंगा। इनकी भावना कितनी महान है, इसलिए महाजन है। ये सारे बद्ध जीवों को साथ में लेके जाऊंगा, अकेले नहीं जाऊंगा। जो स्वार्थपर होते थे अकेले चले, अरे वैकुंठ से विमान आया तुरंत चलो। लेकिन प्रहलाद महाराज को स्वयं नृसिंहदेव बोला, स्वयं भगवान बोला रहे चलो मेरे साथ। दूसरों को तो दूत लेके जाते हैं, तुम्हारे लिए तो मैं स्वयं आया हूं, स्वयं चलो साथ में, बहुत दुख सहा तुम। नहीं, मेरे गुरु जी का मार्गानुसरण करूंगा। किनका? नारद मुनि का। यही भगवान की परीक्षा है। इसलिए इसी प्रकार भी शुद्ध भक्त हैं, अपने गुरु की चरण को छोड़ के भगवान के पास भी डायरेक्ट नहीं जाते हैं, जंपिंग करके, गुरु को जंपिंग करके नहीं जाते, तो सब समय वैष्णव के चरण में रहते हैं, अपने गुरु के चरण में। तो जानते हैं कि भगवान तो परीक्षा कर रहे हैं, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। भगवान यदि गुरु अप्रसन्न हो जाएंगे, भगवान नहीं प्रसन्न, आपको रक्षा नहीं करेंगे। इसलिए कहते कि गुरु रुष्ट है नहीं, कृष्ण रुष्ट हईले गुरु राखिते पारे, गुरु रुष्ट हईले कृष्ण राखिते ना पारे। यदि कृष्ण मैंने किसी कारण से नाराज हो गए तो गुरु आश्रय देकर चरण में आपको रक्षा कर सकता है, लेकिन यदि गुरु ही रुष्ट हो जाएगा वो नहीं रखेंगे। कौन? कृष्ण नहीं रखेंगे, क्योंकि शुद्ध अपने भक्त को देखेंगे पहले, आपको पहले नहीं देखेंगे। इसलिए बुद्धिमान ये है कि भगवान के भक्तों की शरण में सदा रहना। हिंदी में भी एक है, प्रभु रूप है गुरु ठोर। हाँ, अब एक लाइन और अपने याद नहीं, गुरु रूप दिया तो फिर कोई नहीं। तो इसलिए बुद्धिमानी कार्य किए कौन? प्रहलाद महाराज, क्योंकि मैं नारद मुनि का चरण को नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप डायरेक्ट मुझे बोल दे मेरे साथ चलो धाम में, लेकिन मैं गुरु को नहीं छोड़ूंगा, इनके अनुसरण करूंगा। किनका? नारद मुनि का। नारद मुनि का मार्ग अनुसरण करूंगा। वो प्रचार में लगे हुए, मैं भी प्रचार में लगा रहूंगा, बद्धजीव को उद्धार करूंगा। यदि आपके धाम में मुझे ले जाना चाहे तो फिर सारे को ले चलिए, जितनी भी बद्धजीव पड़े हुए संसार में सभी को साथ ले जाए। ये वैष्णव की, गोष्ठानंदी वैष्णव की भावना ये होता है। ऐसे धारा में प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी ने भी राधा दामोदर में रहते थे, और उनको क्या प्रॉब्लम था, वहां जाके न्यूयॉर्क शहर पानी के जहाज में, कार्गो शिप में जाकर न्यूयॉर्क शहर में बाबर स्ट्रीट में सब इतनी कष्ट उठाने के क्या था। ये वैष्णव थे, इनको बद्ध जीवों के दुख सहन नहीं कर पाते। वैष्णव जो होते हैं पर दुखे दुखी होते हैं, दूसरे के दुख देखने से इनकी हृदय पिघल जाता है। सभी को भगवत धाम साथ में लेके जाना चाहते हैं, अकेले स्वार्थपर होकर नहीं जाना चाहते। ठीक है, और कोई प्रश्न किसके? कोई प्रश्न है? श्री नृसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नृसिंह चतुर्दशी व्रत की जय। डालेगा